हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर साइंस का अपलोड किया था, उसे ही कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ये वही क्वेश्चन है जो एमपी पटवारी, एमपी पीएससी और अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कंटिन्यूसली रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृगमरीचिका और हीरे का चमकना किसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके कारण क्या देता है, मृगमरीचिका। मृगमरीचिका क्या होता है कि जैसे कि आप किसी रेतीले स्थान पर हैं और पानी की तलाश कर रहे हैं, तो जो सूर्य का रेत पर जो रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, वो इस तरीके से आपको लगता है दूर से कि यहाँ पर पानी है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर पानी नहीं होता है। और जब हीरा चमकता है तो वो भी इस डायमेंशन में उसका शाइन होता है कि वो क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। स्टडी ऑफ माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगस कहलाता है माइकोलॉजी। तो आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर किस तरीके से फंगस ने बहुत अधिक परेशान किया था। तो फंगस आपने सुना होगा, जैसे ब्लैक फंगस, फिर कुछ समय बाद आया येलो फंगस। तो फंगस ने भारत को अपना क्या समझ लिया, एक तरीके से मायका ही समझ लिया। ऐसा याद कर लीजिएगा कि जो माइकोलॉजी होता है वो क्या होती है, फंगस की स्टडी होती है। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि माइकोलॉजी क्या है। एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। एक होता है सेरीकल्चर, जिसके अंतर्गत रेशम की जो स्टडी होती है वो की जाती है, रेशम का जो पालन है उसके बारे में पढ़ा जाता है। फिर विटामिन बी 12 में कौन सा एलिमेंट होता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो कोबाल्ट धातु होती है वो किस में होती है, विटामिन बी 12 में होती है। और इसका जो यूज़ है कोबाल्ट का, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। अब बात विटामिन की आई है तो हम फिर पूरा ही विटामिन पढ़ेंगे, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन विटामिन से बनते हैं। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी, ये आपको बताना है। विटामिन्स के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वाटर एंड टाइप्स ऑफ फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, तो देखिए वाटर को हम कैसे लिखते हैं, WBC को हम कैसे लिखते हैं, WBC मतलब क्या है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर हम विटामिन याद कर रहे हैं वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन बी होगा और विटामिन सी होगा। अब आप WBC याद रखेंगे, आपको कभी भी याद नहीं करना है कि कौन कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन है, आपको याद ही रहेगा कि बी और सी है। और जो फैट सोल्यूबल हैं तो बाकी जो बच गए वो फैट सोल्यूबल में आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत कौन कौन से विटामिन आएंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एक सेपरेट लेक्चर है साइंस की सीरीज़ में विटामिन का, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपको पूरे विटामिन के फुल फॉर्म, इनसे होने वाले रोग, किस रिसोर्स से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सब कुछ हमने याद किया है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। जैसे आपसे विटामिन ए का जो नाम पूछा जा सकता है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन के जो जो ब्लड का थक्का नहीं बनता वो किस विटामिन की कमी से नहीं बनता। रिकेट्स होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरीके से सब कुछ आपको याद हो जाएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। तो कोशिका की जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है ATP। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म होता है। और आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका स्ट्रक्चर भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है। तो ये तो हमने अभी याद किया था कि किसका जो पॉलीमर होता है प्रोटीन। तो जो एमिनो एसिड होते हैं, जब बहुत सारे नंबर ऑफ पॉलीमर, मतलब एमिनो एसिड क्या है, पॉलीमर है। जब एमिनो एसिड क्या है, मोनोमर है। जब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, या एकलक मिलके बहुलक बनाते हैं। तो इसके लिए जो
अमीनो एसिड की जो यूनिट है, प्रोटीन की जो यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड है। ओके। फिर जल में घुलनशील विटामिन ये याद कर चुके हैं, BOC, एटाई, कैडमियम। कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये होता है एटाई, इसको याद रखिएगा। जो पारा होता है, पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है। इस तरीके से ये केमिकल वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा कौन सा रस होता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो जो अग्नाशयी रस होता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन को अलग कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं तो क्या कहा जाता है, उसे सीरम कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। याद रखिएगा, जो प्लीहा होता है या इसी को क्या बोला जाता है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। शाही रोग क्या है, तो हीमोफीलिया, ये एक जेनेटिक डिसीज़ है हीमोफीलिया, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, ब्लड का थक्का ही नहीं बनता है और कंटिन्यू ब्लड निकलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, डेथ भी हो सकती है। ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शाही रोग कहा जाता है। मानव का रक्त कैसा टिश्यू है या कैसा ऊतक है, तो ये एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, जिसे क्या कहा जाता है, तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। याद रखिएगा, जो ब्लड है वो क्या है, एक टिश्यू ही है। और ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वाटर का पीएच कितना होता है, तो वाटर का पीएच 7 होता है और इसका जो अवस्था है वो कैसा होता है, ये उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। अब 7.4 है, मतलब ये स्लाइटली कैसा है, बेसिक नेचर का होता है। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तो जो पीएच का फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब पीएच की बात आई है तो पीएच स्केल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पीएच स्केल ये रहेगा पूरा 0 से 7 और फिर यहाँ पर 7 से 14। 0 से या 1 क्या रहेगा, मोर एसिडिक रहेगा, और यहाँ 7 से 14 के बीच में नेचर कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। और 7 है, इसका क्या मतलब है कि नेचर कैसा है, सब्सटेंस का न्यूट्रल। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है जैसे यूरिन का पीएच कितना होता है, मिल्क का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, या अगर आपको पीएच पता है तो आप उसका नेचर डेफिनेटली बता सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये क्वेश्चंस तो कई बार वेरियस एग्जाम में आ चुके हैं, लाइक एसएससी में तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, ईंट पर नाचे, आप बस 2-3 बार बोलिए, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। आपको पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो है किस किसने इन्वेंट किया ये याद हो चुका है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। तो काफ़ी इजी है ये। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना है। जो आवृत्ति होती है या फ्रिक्वेंसी होती है उसका मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ये हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो उसी के नाम पे इस यूनिट का नाम हर्ट्ज रखा गया था। डी, जो ड्राई ऑक्सीजन होती है ये क्या होती है, तो जो सॉलिड ऑक्सीजन होती है, सॉलिड ऑक्सीजन को ही ड्राई आइस कहा जाता है। सिरका क्या है, तो एसेटिक एसिड ही सिरका कहलाता है, याद रखिएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा खाने का सोडा। आप केक बनाते हैं, आप इडली डोसा बनाते हैं तो उन सब में यूज़ होता है खाने का सोडा, वाइट रंग का होता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या होता है, वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा। लेकिन अगर वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। बहुत माइनर डिफरेंस है यहाँ पर, याद रखिएगा। जो बाई है तो जनरली बाई
हम याद करने के पर्पज़ से बोल रहे हैं कि जो बाई है वो घर में काम करती है, किचन में भी काम करती है। तो किचन मतलब खाने का सोडा कौन सा होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। लेकिन जो वॉशिंग पाउडर होता है, जो वॉशिंग सोडा होता है, उसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो आप बस बाई से खाना याद कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। इसके केमिकल फार्मूले भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो वॉशिंग पाउडर होता है या वॉशिंग सोडा होता है, तो ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। खाने जो कपड़े धोने का सोडा होगा तो उसमें तो वाटर बहुत अधिक यूज़ होता है, 10H2O। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो 10H2O है वो क्या है, वो वॉशिंग सोडे में यूज़ होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफ़ी दिक्कत होती है, और जो साइंस वाले हैं तो उनके लिए तो ये फॉर्मूले वैसे ही याद होते हैं। जैसे खाने का सोडा है तो खाने के सोडे का भी आपसे फॉर्मूला पूछा सकता है, NaHCO3। ये क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये याद रखिएगा। कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहा जाता है। NaCl क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4 होता है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। फिर भारी जल जो D2O होता है वो क्या होता है, भारी जल का फॉर्मूला होता है। लॉफिंग गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहा जाता है। सोडियम बेंजोएट जो होता है वो प्रिजर्वेटिव की तरीके से यूज़ होता है, खाद्य संरक्षण में इसका यूज़ किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। फॉर्मिक एसिड, लाल चींटियों में कौन सा एसिड होता है, अगर लाल चींटी काट देती है तो आपने देखा हो कितना अधिक खुजली होती है, लाल हो जाता है एकदम। क्यों वो फॉर्मिक एसिड क्यों चुभता है, क्योंकि उसमें जो लाल चींटी का जो डंक होता है, इस तरीके से ये चींटी है तो जो इसका डंक होता है उस डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो सेब होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। जो नींबू होता है, खट्टे फल होते हैं, संतरा होता है, इन सब में कौन सा एसिड होता है, तो इसमें सिट्रिक एसिड होता है। इस तरीके से ये मैंने साइंस के लेक्चर में पर्टिकुलर कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सा एसिड होता है वो याद कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए ये माइंड का स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर है सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या काम है, इसको हम बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। सेरिबेलम हमने कैसे याद किया था कि जो बेलन है उसमें हम सीखने का काम करते हैं, मतलब लर्निंग का काम करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है वो सेरिबेलम की वजह से ही होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या है ये, और इसमें पूछा सकता है कि लैंग्वेज एंड टच को जो पैराइटल लोब्स होता है वो बताता है। जो फ्रंटल लोब होता है वो थिंकिंग और मेमोरी, इसी को कहा जाता है सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। जो मेमोरी का काम करता है वो सेरिब्रम करता है। बिहेवियर जो, तो उस सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, सोचने के लिए, याद करने के लिए, व्यवहारिकता के लिए सेरिब्रम। और जो टेम्पोरल लोब होता है ये सुनने के लिए, लर्निंग के लिए, फीलिंग के लिए। तो ये क्या है, माइंड का स्ट्रक्चर है। ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है मारास्मस और बड़ों में होता है क्वार्सियोरकर। लिवर क्या है, इसे शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। फिर ये स्ट्रक्चर सेल का हम पढ़ चुके हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। विटामिन हमने अच्छे से पढ़ा है कि विटामिन फैट सोल्यूबल क्या है, वाटर सोल्यूबल क्या है। ये लिगामेंट और टेंडन के बारे में बताया गया है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द ऑर्गेनेल्स वेयर केमिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसी के द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है, जो ATP होती है, तो वो बनने का काम जो होता है, कोशिका का पावर हाउस यही ऑर्गन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, इसमें जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर हैं ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ही ATP हम क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस इस तरीके से बीच में पाया जाता है। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो अब तो हम याद कर चुके हैं, ईंट पर नाचे, J.J. थॉमसन।
याद रखिएगा। सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो चैडविक ने की है। और प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने की है। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज़ आपकी काम की है और अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। खुद पढ़िए, उनको भी पढ़ाइए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।